साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है कि मैं YouTube पर एक प्रेरक प्रसंग हर रोज़ बताता हूँ। रोज़ की भांति आज भी मैं एक प्रेरक कहानी, एक प्रेरक प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। साथियों, एक बार गौतम बुद्ध किसी गांव से गुज़र रहे थे। उस गांव के लोग भगवान गौतम बुद्ध से जलते थे, ईर्ष्या करते थे। तो वो सारे लोग इकट्ठा होकर के भगवान बुद्ध से गालियाँ देने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे, खिल्लियाँ करने लगे। काफ़ी मजाक उड़ाने के बाद, खिल्लियाँ सुनने के बाद, गाली गलौज सुनने के बाद भगवान बुद्ध बोले, यदि आपकी बात पूरी हो गई हो तो अब मैं जाऊं। गांव के लोग जो ईर्ष्या करते थे वो हैरान होकर बोले, हमने आपको गालियां भी दी, ईर्ष्या भी की, कीचड़ भी उछाला, लेकिन आप हमारे ऊपर गुस्सा नहीं हुए। भगवान बुद्ध बोले, आपने देर कर दी, आपने देर कर दी। यदि यही बात या यही गालियाँ आप मुझसे 2 साल पहले या 3 साल पहले देते तो मैं निश्चित रूप से आप पर गुस्सा भी होता, आपको प्रत्युत्तर में गालियाँ भी देता, लेकिन अब आपने देर कर दी। सब लोग बोले, ऐसा क्यों? बोले, ऐसा इसलिए कि मैं एक दिन किसी गांव से गुज़र रहा था और उस गांव में कुछ लोग मेरे सम्मान के लिए, मेरे स्वागत के लिए मिठाई लेकर मुझे भेंट करने लगे। मैंने कहा कि मैं मिठाई नहीं खाता, आप लोग अपने घर ले जाइए इस मिठाई को। तो क्या आप बता सकते हैं कि वो मिठाई जब मैंने नहीं ली तो उस गांव वाले लोगों ने उस मिठाई का क्या किया होगा? शायद आप सभी समझ रहे होंगे दोस्तों कि वो मिठाई उन्होंने अपने बच्चों को, परिवारजनों को, रिश्तेदारों को बांट दी होगी और वो उनके बच्चे खा गए होंगे। ठीक इसी तरह जब आपने मुझे गालियाँ दी हैं, मेरे ऊपर कीचड़ उछाला है, मुझसे मेरा मजाक उड़ाया है, तो उस चीज़ को मैंने लिया ही नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य भी आप समझ गए होंगे कि जब मैंने गालियाँ नहीं ली हैं, आपका मजाक मैंने सहन नहीं किया है, मजाक का प्रत्युत्तर मैंने नहीं दिया है, तो आप समझदार हैं। वो गाली किसके पास रहेंगी? आप उन गालियों को घर ले जाइए। ऐसे थे भगवान बुद्ध, जो उनसे कितनी भी उनकी बेइज्जती की जाए लेकिन वो बिल्कुल ही उलझते नहीं थे। तो मित्रों, हमें भगवान बुद्ध से ये शिक्षा लेनी चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए। और गांव में एक कहावत भी है कि एक चुप्प 100 को हराती है। हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए, विपरीत परिस्थितियों में भी हमें कभी उलझना नहीं चाहिए। साथियों, इस कहानी को ज़रूर सुनें। सुनने के बाद मेघा सिंह के नाम से एक YouTube चैनल है, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।